नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आम आदमी के को-फाउंडर रहे कुमार विश्वास ने जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री और अपने पुराने दोस्त अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से संबंध होने के आरोप लगाए हैं, तब से उन्हें धमकी भरे फोन और मैसेजेस आ रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद कुमार विश्वास को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। जैसे ही केंद्र सरकार ने कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया, वैसे ही साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों के बाद उनकी और उनके राजनीतिक करियर की असुरक्षा अब बढ़ चुकी है। यह भी साफ हो गया कि केजरीवाल अब सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ही नहीं है, बल्कि मामले की जांच पड़ताल अब गंभीर मोड़ ले चुकी है। पहले यह जानते हैं कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा किसे और क्यों दी जाती है। देश में नेताओं या किसी भी क्षेत्र की हस्तियों को अगर किसी तरह का खतरा होता है तो 4 कैटेगरीज के तहत सुरक्षा दी जाती है: Z+, Z, Y और X कैटेगरी। वाई श्रेणी की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मचारी भी शामिल होते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वालों में NSG कमांडो से लेकर बाकी एजेंसियों से जुड़े जिनकी तैनाती खतरों को देखते हुए उसके हिसाब से की जाती है। लेकिन यह सुरक्षा सिर्फ किसी के कहने भर से नहीं दी जाती। किसे सुरक्षा दी जाए और कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, ये खुफिया विभाग की रिपोर्ट के असेसमेंट के बाद केंद्र सरकार तय करती है। यानी कुमार विश्वास को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही दिया गया होगा, जिसमें देश की खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी होगी कि कुमार विश्वास को वाकई में खतरा है और इसलिए उन्हें यह सुरक्षा दी जानी चाहिए। अब सवाल यह है कि कुमार विश्वास को खतरा किससे है? अरविंद केजरीवाल से, जिन पर कुमार विश्वास ने खालिस्तानी कनेक्शंस के आरोप लगाए हैं, या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के वफादारों से, या फिर खालिस्तानी आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों से? इनमें से किसी से भी खतरा है या फिर इनमें से कोई भी कुमार विश्वास को धमकियां दे रहा है तो इसका सीधा असर केजरीवाल पर पड़ेगा और मामला राजनीति का नहीं, राजद्रोह का होगा। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू से ही दूसरों पर बिना सबूतों के साथ चिल्ला चिल्लाकर आरोप लगाने की रही है। इसी से वो आगे बढ़े हैं। कभी फर्जी कागज लहराकर, कभी अपने ही बच्चों की झूठी कस्में खाकर झूठ बोलते रहे हैं। लेकिन इस बार वो खुद एक ऐसे आरोप में फंसे हैं कि डर के मारे सबूत तक नहीं मांग रहे, बच्चों की कस्में भी नहीं खा रहे और मोदी के नाम पर विक्टिम कार्ड भी ठीक से नहीं खेल पा रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप उनके ही मित्र रह चुके और आम आदमी पार्टी की नींव रखने वालों में से एक कुमार विश्वास ने लगाए हैं। चाणक्य ने कहा है कि दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उसे अपनी गुप्त या राज की बातें बतानी चाहिए, क्योंकि जब आपके रिश्ते में खटास आती है तो ऐसे मित्र आपके राज का सबके सामने खुलासा कर सकते हैं। खुद को चाणक्य की तरह चतुर समझने वाले अरविंद केजरीवाल ने यह पढ़ा होता तो शायद उन्हें आज ये दिन ना देखने पड़ते। कुमार विश्वास ने यह दावा किया है कि उन्होंने केजरीवाल से पिछले चुनाव में कहा था कि अलगाववादी संगठन या खालिस्तानियों का साथ मत लो, लेकिन केजरीवाल ने कहा था कि हो जाएगा, चिंता मत कर। कुमार विश्वास ने यह भी कहा है कि कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसका फॉर्मूला भी केजरीवाल ने बता दिया था: भगवंत और फुल्का जी को लड़ा दूंगा। कुमार विश्वास ने बताया कि एक दिन केजरीवाल मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने कहा कि अलगाववाद है, ISI से फंडिंग लेकर इसकी फंडिंग हो रही है। तो वो कहता है क्या हो गया, फिर स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। यानी सीधे सीधे पंजाब को अलग करने की बात। अरविंद केजरीवाल पर अब तक का ये सबसे गंभीर आरोप है, क्योंकि ये देश को तोड़ने की साजिश का आरोप है और देश के लोग किसी नेता के भ्रष्टाचार, घोटालों, रिश्वतखोरी और बेईमानी के आरोपों को तो झेल सकते हैं, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री पर अपनी राजनीतिक अति महत्वाकांक्षाओं के चलते देश को तोड़ने के आरोपों का सच हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की इसी राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, जिसके लिए भारत के लोग आज भी उसे माफ नहीं कर पाए हैं। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि सबसे सबूत मांगने वाले केजरीवाल सबूतों के साथ अपने ऊपर लगे आरोपों का करारा जवाब देंगे, लेकिन वो तो खालिस्तानी कनेक्शन पर ऐसे चुप हो गए जैसे कोई सांप सूंघ गया हो।
पहले सुनिए कि अपने पुराने दोस्त और कवि कुमार विश्वास के इतने गंभीर आरोपों पर केजरीवाल क्या बोले। केजरीवाल ने कहा कि वो तो हास्य कवि हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। यानी इस बात को उन्होंने मजाक में उड़ाने की कोशिश की और बस सिर्फ यही कहा। उन्हें लगा बात खत्म हो गई, लेकिन बात तो यहां से शुरू होती है। कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे दी कि केजरीवाल सिर्फ इतना बोल दें कि वो खालिस्तान के खिलाफ हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि वो कह दे कि किसी राज्य में खालिस्तानी को पनपने नहीं दूंगा। इतना कहने में क्या जा रहा है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं, ये वो बोलकर दिखाए। अब किसी भी देशभक्त के लिए ये चुनौती स्वीकार करना शायद सबसे आसान काम होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब तक इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। खालिस्तान के खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो कि सबसे आसान काम था खुद को बेगुनाह साबित करने का। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे खालिस्तान का विरोध करने के बजाय निकाला अपना वही विक्टिम कार्ड, जिसमें खुद को मासूम, लाचार, घिरा हुआ, बेचारा बताने का स्टैंप लगा हुआ है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में भोलेपन से आश्चर्य जताते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि केजरीवाल 10 साल से प्लान बना रहा है भारत के 2 टुकड़े करने का, और उसमें से एक टुकड़े का वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये क्या है? ये यकीन करने वाली बात है क्या? कह रहे हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है, देश तोड़ने का प्लान कर रहा है। क्या बकवास है। यानी इन सारी बातों को भोलेपन से उन्होंने बकवास बता दिया। इतना ही नहीं, खुद को क्रांतिकारी बताते हुए शहीद भगत सिंह का अवतार बताने में भी इन्हें संकोच नहीं हुआ। शहीद भगत सिंह पर देश तोड़ने के आरोप नहीं लगे थे, शायद अरविंद केजरीवाल को ये पता नहीं है। फिर वही अपना कॉपीराइट मिला हुआ डायलॉग मार दिया कि सब मिले हुए हैं जी, ये लोग मुझे आतंकवादी बता रहे हैं, मैं तो स्वीट आतंकवादी हूँ, मैं तो स्कूल बनवाता हूँ, अस्पताल बनवाता हूँ, तीर्थ यात्रा करवाता हूँ, फलाना ठिकाना। लेकिन जो देश के लोग सुनना चाहते हैं कि खालिस्तान के खिलाफ क्या बोलते हैं, बस वो नहीं बोल रहे। पंजाब और यूपी में चुनाव है तो कांग्रेस और बीजेपी सब हमलावर होने ही थे तो हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं इतना बड़ा आतंकी हूं तो अब तक तो सुरक्षा एजेंसियों को मुझे पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए था। केजरीवाल ने भोलेपन का ड्रामा करते हुए ये डायलॉग मारा और खुफिया एजेंसियों ने तो इसे सीरियसली ले लिया। पंजाब के सीएम चन्नी ने केजरीवाल के खालिस्तानी कनेक्शन और कुमार विश्वास के आरोपों को लेकर गृह मंत्रालय को जांच के लिए चिट्ठी लिखी और गृह मंत्रालय ने तुरंत काम शुरू कर दिया। इधर खुफिया एजेंसियां एक्टिव हुई, उधर कुमार विश्वास को धमकी भरे फोन और मैसेजेस आने शुरू हो गए और इसी के बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। एक बड़ा सवाल यहां कुमार विश्वास की टाइमिंग पर भी उठ रहा है कि पंजाब में पोलिंग से 2 दिन पहले ये आरोप क्यों लगाए गए। इतने टाइम से वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे। तो सच ये है कि कुमार विश्वास तो लंबे समय से ये आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने इसे पकड़ लिया है और जिस तरह से केजरीवाल खालिस्तानी कनेक्शन पर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, वो उन्हीं पर शक को और पुख्ता कर रहा है। क्योंकि अगर वाकई में उन्होंने पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों का सहयोग लिया है या खालिस्तानी समर्थकों को अपना वोट बैंक बनाया है, तो पंजाब में पोलिंग होने तक चुप रहने में ही वो अपनी भलाई समझ रहे हैं। नहीं तो सहयोग करने वाले आम आदमी पार्टी से हाथ खींच लेंगे और पिछले चुनावों की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल ये मानकर बैठे हैं कि पंजाब में वो सरकार बना रहे हैं। पिछली बार तो सपना चकनाचूर हो गया था, लेकिन इस बार वो सपने को जीना चाहते हैं। तो पोलिंग होने तक तो वो खालिस्तान को लेकर कुछ नहीं बोलने वाले, लेकिन एक बार वोट पड़ गए तो रंग बदलने में केजरीवाल ने गिरगिट तक को कॉम्प्लेक्स दे रखा है। वो खालिस्तानियों को गरियाने लग जाए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के चलते देश को ताक पर रखने के केजरीवाल के इरादे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। उधर कुमार विश्वास पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ आरोप लगाने तक ही नहीं रुकेंगे, ये वो ठान चुके हैं कि इस बार केजरीवाल को उन्हीं की लाठी से पीटा जाए। यानी आरोप लगाकर पहले एक्सपोज करो, लेकिन वो केजरीवाल की तरह माफी मांगने के बजाय सबूतों के साथ इसे साबित करने का प्रण ले चुके हैं। और जिस तरह से गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां केजरीवाल की कुंडली खंगाल रही हैं, ये तय है कि सबूत मिलने के बाद पंजाब में वो पैर नहीं रख पाएंगे और दिल्ली उनसे दूर हो जाएगी, वो अलग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।